वेलकम चिल्ड्रन। वर्कशीट नंबर 68 कार्य तथा ऊर्जा। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ बैंड या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान ने क्या पूछा कि अगर हम रबड़ बैंड को खींचें या फिर धनुष को खींचें तो धनुष से तीर को धनुष की डोरी को खींचकर उसमें तीर लगाएं तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा कौन सी है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण या आकृति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, चली जाती है। स्थानांतरित यानी चली जाती है। जब हम पेशीय बल लगाकर धनुष की डोरी को खींचते हैं तो खींचने के बाद क्या होता है? हमारी पेशीय ऊर्जा द्वारा लगाया गया बल या ऊर्जा डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, चली जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और जब तीर छोड़ दिया जाता है धनुष से तो ये स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जबकि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। धनुष और गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। तो आपने इस वर्कशीट में पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा आपको पता चल गई। किसी वस्तु की आकृति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को हम किसी ऊंचाई तक ले जाते हैं तो उसमें एक ऊर्जा निहित होती है जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हम नीचे से उठाकर उसको ऊंचाई तक ले जाते हैं वस्तु को तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है और इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि हमने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किसी वस्तु को उठाने में कार्य किया है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, माना कि इससे एक ऊंचाई h तक ले जाया जाता है। अगर ऊंचाई है h तो वस्तु को उठाने में लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। जितना उसका भार होगा उतना बल उस पर उसको उठाने के लिए लगाना पड़ेगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? W बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर कोई ऊंचाई पर नहीं उठाया है, तब कार्य कितना होता है? बल गुणा विस्थापन। अगर बल की जगह हम वस्तु के भार को रख दें तो बल की जगह हमने क्या रख दिया? m × g, वस्तु के भार को, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में हम उतना कार्य करते हैं या उतना बल लगाते हैं जितना कि उसका वस्तु का भार होता है। तो हमने बल की जगह क्या रख दिया बच्चों? बल की जगह हमने रख दिया mg। तो W बराबर क्या हो गया? और विस्थापन की जगह हम रख देंगे, क्योंकि हमने विस्थापन को पैरेलल नहीं किया है, विस्थापन को हमने ऊपर उठाया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊंचाई तक हम ले गए हैं। तो विस्थापन कितना आएगा हमारा? h। तो W बराबर क्या हो जाएगा? mg × h। तो गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा बराबर आएगी mgh। EP क्या है? E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल ऊर्जा। पोटेंशियल ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल यानी स्थितिज, तो इसी को हम शॉर्ट में EP लिखते हैं। इसका मतलब है ये स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा? mgh। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इस ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किसी भी ऊर्जा का मात्रक जूल ही रहेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई तक पहुंची हो। पथ पर निर्भर नहीं करती कि किस पथ से
उस ऊंचाई पर पहुंची हो। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, पथ नंबर 1 और पथ नंबर 2। पथ नंबर 1 में एक वस्तु सीधी इस ऊंचाई तक पहुंच रही है, जबकि पथ नंबर 2 में ये वस्तु घूम के इस ऊंचाई तक पहुंच रही है। तो रास्ते पर, पथ पर स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती। स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है कि कितनी ऊंचाई तक किसी वस्तु को उठाया गया है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती रहती है। आपको पता है जब कोई वस्तु मुक्त पतन से नीचे आती है तो वो लगातार उसमें त्वरण पैदा होता रहता है, वो त्वरित होती रहती है, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है न्यूमेरिकल का। 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालना है। तो आपको 2 बार क्या निकालनी होगी? 2 बार इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और फिर उसमें अंतर निकालना है। तो 2 बार स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? EP = mgh होता है। ये रहा फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में एक बार 10 मीटर की ऊंचाई दी है, एक बार 5 मीटर की। एक बार h की वैल्यू हम 5 मीटर रखेंगे और दूसरी बार h की वैल्यू हम 10 मीटर रखेंगे। द्रव्यमान दोनों फॉर्मूलों में दोनों बार हम 2 kg रखेंगे और g की वैल्यू आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दी है, तो g की वैल्यू आप 10 रखेंगे। इस प्रकार आप 2 बार क्या निकालेंगे? स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे, EP1 और EP2। पहली बार आपका 100 जूल आ रहा है और दूसरी बार 200 जूल। और ऊर्जा में अंतर निकालने के लिए हम EP में से दूसरी ऊर्जा में से पहली ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो अंतर आ गया 100 जूल का। उदाहरण नंबर 2 में आपको बताया गया है 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है, m दिया है 1 kg। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। g की वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आप फॉर्मूला लिखेंगे, mgh दिया है आपको, m की वैल्यू, h की 5 मीटर और g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप तीनों वैल्यू को वैल्यू में रख देंगे तो आप स्थितिज ऊर्जा का परिकलन या कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी निकल के आई आपकी स्थितिज ऊर्जा? 50 जूल। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको, इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर? कारण लिखें। यहाँ पर आपको ऊपर समझाया हुआ है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों? स्थितिज ऊर्जा किस में है? धनुष की तनी हुई डोरी। धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति या आकृति के कारण होती है। तो इसकी आकृति के कारण यहाँ पर इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जो धनुष की आकृति आपको दिखाई गई है, जब तनित होती है डोरी, तीर खींचा जाता है इसमें, तो इसकी स्थिति के कारण इसमें क्या आ जाती है? इसकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, इस स्थिति के कारण ये वाली जो खिंची हुई है ये पीछे से, इसके कारण डोरी के तनित होने के, खिंचे होने के कारण। तो यहाँ पर आपको लिखना है किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर डोरी को ताना हुआ है और डोरी तनी हुई की स्थिति के कारण खींचने पर उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा। हमारी पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की सूत्र की गणना कीजिए। बच्चों ये आपको सूत्र की गणना करनी है। यहाँ पर आपको पूरी सूत्र की गणना करके दी गई है।
यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 2 है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। कोई वस्तु का द्रव्यमान दिया है, h ऊंचाई तक उसे उठाया जाता है, W बराबर आपको किया गया कार्य आपको पता है, बल गुणा विस्थापन होता है। विस्थापन यहाँ पर क्या है, h ऊंचाई जितनी तक उठाया गया है, और बल कौन सा है, वस्तु का भार। वस्तु का भार क्या होता है, m इंटू जी। तो m द्रव्यमान होता है और g क्या होता है, g की गुरुत्वीय त्वरण होता है। जब हम द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण में गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो वस्तु का भार, और उसका मात्रक न्यूटन में होता है। तो mg इंटू एच रख के हम क्या निकाल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसका सूत्र निकाल सकते हैं, EP इक्वल टू mgh। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है 5 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया और इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, और जी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है, आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, m की वैल्यू 5 kg, h की वैल्यू 10 मीटर और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला क्या है, EP इक्वल टू mgh। आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप करने के बाद आप 5 गुणा 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 जूल। तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई बच्चों, 500 जूल। ये स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू आ गई 500 जूल, जिसको आप क्या कहते हैं, EP। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। किसी वस्तु में कब कब स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, उसके 3 उदाहरण बताने हैं। बांधों में जमा किया गया पानी, जब बांध बनाकर उनमें पानी को जमा किया जाता है ऊंचाई पर, उनमें पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही हम बांधों के द्वार खोलते हैं तो पानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलने के कारण बहने लगता है। किसी कार को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर खड़ा करना, अगर आप एक पहाड़ी पर गाड़ी को ले जाते हैं, पहाड़ी पर चढ़ाकर उसको पार्क कर देते हैं या खड़ी करते हैं, तो खड़ी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, उसकी ऊंचाई पर खड़े होने के कारण। इसी प्रकार आप अनेक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई पर उठाने पर आप उसमें क्या करते हैं, उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित कर देते हैं अपनी पेशीय ऊर्जा द्वारा। पेशीय ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है अगर आप किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं। धनुष की तानित डोरी पर रखा तीर, तो तानित डोरी पर जो तीर रखा होता है उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा आती है, और जैसे ही तीर को छोड़ा जाता है ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है और तीर आगे की ओर चला जाता है। तो आप इसके अलावा और कोई भी उदाहरण ऐसे दे सकते हैं जो वस्तु की स्थिति या वस्तु की आकृति के कारण उनमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।